आगे बढ़ते कोरोना वबा से लाखों घर उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, खवातीन बेवा हो गई जिसका अब कोई सहारा नहीं। लोगों का कारोबार उजड़ गया, मईशत तबाह हो गई। ऐसे में अवाम की मदद के बजाय मरकजी हुकूमत ने कहा है कि वो कोरोना वबा से मुतासरीन को मुआवजा नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल को देखते हुए मुआवजा फराहम कराया जाना मुमकिन नहीं है। मरकज ने कहा कि अगर SDRF का सारा फंड मुतासरा अफराद के अहल खाना को मुआवजे की सूरत में खर्च होगा तो रियासती हुकूमतें कोरोना से मुतल्लिक दूसरे इंतजामात नहीं कर सकेंगी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके। सुशील, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना है, ऐसे में सरकार का ये कहना कि हम मदद नहीं कर पाएंगे। जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया उस हलफनामा के मुताबिक केंद्र सरकार ने ये कहा है कि कोरोना संक्रमण की वजह से जो मरने वाले पीड़ित परिवार हैं उनको जो मुआवजा है वो मुहैया कराना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और इसी मद्देनजर फिलहाल केंद्र सरकार ने मुआवजा फिलहाल देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो वित्तीय स्थितियां हैं उसके मद्देनजर संभव नहीं है कि हर एक पीड़ित परिवार को मुआवजा मुहैया कराया जाए। हालांकि राज्य सरकारों की ओर से इसके अनुरूप में घोषणा की जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा तमाम लोगों को मुआवजा दिया जाएगा तो देश की जो वित्तीय स्थिति है उस पर खासा असर पड़ेगा और इसीलिए कहीं ना कहीं इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से ये हलफनामा दाखिल किया गया है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके मुनज़्ज़ा ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कोविड से मरे हैं, जो भी पीड़ित परिवार के लोग कोविड से मरे हैं, डॉक्टरों को ये एडवाइस दी गई है कि उन तमाम पीड़ितों के परिवार को कोविड सर्टिफिकेट ही दिया जाए और अगर डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे अहम बात इस मामले में यही है कि फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी गई है उस जानकारी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कल रिकॉर्ड पर लेगा और कल इस मामले पर अहम सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में ये दलीलें दी गई थी कि इस कोरोना के सेकेंड लहर में कई ऐसे परिवार हैं जिनके फिलहाल जो कमाने वाले हैं वो उस कोरोना के काल के गाल में वो समा चुके हैं, लिहाजा उनके परिवार की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत खराब हो गई है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। लिहाजा सरकार इस मामले में आगे आए और उन तमाम पीड़ित परिवारों के घर एक मुआवजा दे ताकि तमाम ऐसे परिवार जो फिलहाल अपने कमाने वालों को खो चुके हैं उनको खाने और जीने का कोई साधन मिल सके। लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार से कह देना कि मुआवजा वो नहीं दे पाएंगे, राज्य सरकार नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेगी, वो कहां तक तर्क संगत है ये फिलहाल कल सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करेगा। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया। न डरे न डराए, सच जानिए और वही बताइए, अफवाह न फैलाए, वैक्सीन ही है संजीवनी, उसे अपनाएं। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या।